बीच आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ मांझी की धरती से आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किए हैं। और मैं चाहूंगा कि आपके बीच आप अपने प्रत्याशी से मुखातिब हों, आकाश कुमार सिंह। चलिए, सब लोगों को बड़ा नमस्कार करते हैं। आज दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं महान अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके। और लंबी लड़ाई है, वोट हम लोग सबके पास है। आप लोग भी जानते हैं कि इस बार मोदी जी देश में और यहाँ महाराजगंज में भी हार रहे हैं, लेकिन सारे कार्यकर्ता साथी का जितने भी समर्थक हैं महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के, जो लालू जी के लोग हों, राहुल गांधी जी के लोग हों, मुकेश सहनी जी के लोग हों, वाम दलों के लोग हों, सभी लोगों को इस वोट को ईवीएम तक पहुंचाने का बस काम करना है। हम लोग एक बड़ा क्रांतिकारी हम चाहते हैं कि आप लोग गांव में जब जाएं, टोलों में जब जाएं, तो इसकी चर्चा करें। हमारे जो पार्टी का मैनिफेस्टो है कि मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री बने तो देश के 22 बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफी किया है। जैसे आप लोगों को याद होगा, कांग्रेस की सरकार ने 70,000 करोड़ किसानों का माफ किया था। तो अभी हमारे मैनिफेस्टो में है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर एक गरीब परिवार की किसी एक महिला को साल में 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे महंगाई से लड़ने में मदद मिल सके। हर एक गरीब परिवार की किसी एक महिला को महीने के 8500 और साल के 1 लाख रुपए। जो हमारे युवा साथी हैं, जो ग्रेजुएट साथी हैं, युवा साथियों में, उनको 1 लाख रुपए साल की इंटर्नशिप दी जाएगी। 30 लाख सरकारी पद भारत सरकार में खाली है। मोदी जी का वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, मिला 2 लाख भी नहीं। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रुपया होता है। 20 करोड़ नौकरियां होती हैं, मिला 20 लाख भी नहीं। सच्चाई है कि 30 लाख पद खाली हैं भारत सरकार के, उसको इमीडिएटली भरना। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो वो प्रायोरिटी है, वो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसानों की जो एमएसपी है उसको दुगना करने की बात है। मोदी जी ने कहा, आप लोगों को याद होगा, कि किसानों की आय दुगना करेंगे, नहीं किया। तो उसके बदले में हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के एमएसपी हम लोग दुगना करेंगे। इसका मतलब इनकम दुगना। और एमएसपी पर कानून बनेगा। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तो हम एमएसपी की बात कर रहे थे। बिहार जैसे राज्यों में जो एमएसपी अभी भी है, उसपे लोगों को मिलता नहीं है। बीच में बिचौलिए खा जाते हैं एक हिस्सा उसमें से। तो उसपे जो कानून बन जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो एमएसपी भी दुगनी और उसके ऊपर से उसकी गारंटी भी। जो छोटे व्यापारियों का मुद्दा है कि जीएसटी है 5 प्रकार की, उसको हम खत्म करेंगे। सिर्फ एक जीएसटी होगी और कम दर पे होगी, जो पहले से कांग्रेस पार्टी लेकर के आना चाहती थी। हमारे जो श्रमिक साथी हैं, उनका जो मिनिमम डेली वेज है उसको 350 रुपया से बढ़ाकर 400 रुपया करने की बात है हमारी मैनिफेस्टो में। और ये जो अग्निवीर आप लोग देखे होइएगा, बिहार में भी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, देश में हुआ। ट्रेन में युवा साथियों ने आग लगा दिया था। तो जो अग्निवीर स्कीम है उसको खत्म किया जाएगा। और जैसे आर्मी में पहले बहाली होती थी, फिर से वैसी बहाली होगी। और जैसे एक और खास बात की, जैसे पेंशन मिलता था बड़े बुजुर्गों को पहले, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसको फिर से लागू करना है। जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम पार्ट किया है, हिमाचल प्रदेश चाहे राजस्थान हो, तो उसी से अगर देश से सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी फिर से लागू होगा। हम चाहते हैं कि इस बात को आप लोग गाँव गंवई में फैलाएं, ताकि लोगों को जागरूक बनाए। लोग जाने कि हम वोट अगर देते हैं इंडिया अलायंस को तो क्या क्या हम लोग को होगा। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है। यही बोलकर हम आगे बढ़ेंगे और अपील करेंगे, इसको आगे फैलाइए और वोट को जो है ईवीएम में डालने का जरूर काम करें। आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा?